प्रिय मित्रों, मंगलमयी कामनाओं के साथ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का महात्म्य इस प्रकार समर्पित है। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य को बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और जो तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया था, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने वाला लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, हे महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, हे ब्राह्मण, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान जो है कृपा से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो जावे। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, हे महानुभाव, एक समय की बात है, मैंने वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में कुछ मुझे खाने का विकार क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई। इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता हूँ। बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो,
इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, हे महात्मा, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का 2वां अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा। महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार लगातार गीता के 2वें अध्याय का अभ्यास करने लगा। दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब 2वें अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के 2वें अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने इस तपस्या का पार पा लिया है। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा 2वें अध्याय का ही अध्ययन करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से 2वें अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ 2वें अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को ही बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, कायरता की ओर मत जाओ, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, वे ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में हमारे सामने खड़े हैं।
इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस प्रकार से अर्जुन जो है कहते हैं, संजय कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों के से वचनों को कहते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही देखा जाता है। नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है।